नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी का विषय है भक्त ध्रुव की कथा। भक्त ध्रुव कौन था और कैसे बना वो ध्रुव तारा। आदर्श बालक ध्रुव की पौराणिक कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में भारत में उत्तानपाद नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुनीति था। गुणों में दोनों एक से एक बढ़कर थे। राजा के न्याय के कारण उसकी प्रजा सुखी और संपन्न थी। सुनीति जैसी सुशील पत्नी को पाकर राजा अपने आप को धन्य समझता था। फिर भी राजा का मन हर समय उदास रहता था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव उपाय किए, किंतु उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन राजा उत्तानपाद उदास बैठे थे। रानी से उनकी उदासी देखी नहीं गई। वे फूट फूट कर रोने लगी। राजा का भी दिल भर आया और उसने रानी को धैर्य दिलाते हुए कहा, प्रिय, प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य था। सो तुम जानती हो कि हमने हर संभव प्रयत्न किए हैं, फिर भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अतः हमें यही समझकर धैर्य कर लेना चाहिए कि हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। जिस बात का कोई उपाय नहीं, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। एक उपाय है। रानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, है एक उपाय संतान प्राप्ति का। राजा जैसे सोते से जागा। उसने उत्सुकतापूर्ण आंखों से रानी की ओर देखकर कहा, जल्दी बताओ, वह क्या उपाय है? मुझे पुत्र प्राप्ति कैसे हो सकती है? यदि आप मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दें तो आपको अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। रानी सुनीति ने दृढ़ता और विश्वास के साथ कहा। वह क्या? राजा ने अधीरता से पूछा। पहले आप ये वचन दें कि आप मेरी उस इच्छा को अवश्य पूरी करेंगे। रानी ने अपनी शर्त बताई। मैं वचन देता हूं कि पुत्र प्राप्ति और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम जो कहोगी उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की, तो आप दूसरा विवाह कर लें, क्योंकि मेरे ही कारण हमारे घर का आंगन सूना पड़ा है। मुझे विश्वास है कि दूसरी पत्नी से आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी ने सहज गंभीरता से कहा, रानी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारे होते हुए मैं दूसरा विवाह करूं? राजा ने चौंक कर कहा, हाँ, मैं सच्चे हृदय से इसके लिए अनुमति देती हूं। अब आप इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप वचनबद्ध हैं। रानी ने मानो एक ही सांस में अपना अंतिम निर्णय और आज्ञा भी दे दी। राजा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। नई रानी का नाम सुरुचि था। सुरुचि का नाम तो सुंदर था, किंतु उसका स्वभाव बहुत बुरा था। सुनीति तो उसे फूटी आंख भी नहीं पाती थी। सुरुचि उसका बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। सुनीति रोती, पर मन ही मन किसी का बुरा न चाहती। वह भगवान से यही प्रार्थना करती, प्रभु, मेरा भी उद्धार करो और सुरुचि की गोद भी भर दो। राजा उत्तानपाद ने रानी सुरुचि के बहकावे में आकर एक दिन रानी सुनीति को राजमहल से निकाल दिया और नगर से दूर एक कुटिया बनवाकर उसमें रहने के लिए भेज दिया। एक दिन संयोग की बात कि राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। आगे आगे हरिण और पीछे पीछे राजा, दोनों हवा से बातें करते हुए जा रहे थे। राजा अपने हाथ से शिकार को कैसे जाने देते, और उधर हरिण की भी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहा था। शिकार की इस भागदौड़ में राजा नगर से बहुत दूर जंगल में पहुंच गया। तभी हरिण करीब आया और राजा ने एक तीर से हरिण का शिकार कर लिया। शिकार तो मारा गया, पर सूर्य ढल चुका था। राजा ने आंख उठाकर देखा तो वह उस स्थान को पहचान गया और चौंका। अरे, ये तो वही प्रदेश है जहां पर रानी सुनीति रहती है। कई महीनों से उसकी खोज खबर नहीं ली। आज संयोग मुझे यहीं ले आया है, तो आज रात यहीं कुटिया में क्यों न विश्राम किया जाए। राजा उत्तानपाद ने घोड़े का मुंह कुटिया की ओर मोड़ दिया। सहसा
अपने प्राणनाथ घर आए देख रानी सुनीति के आनंद का पारावार न रहा। उसने अपने पति के सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रातःकाल जब आंखें खुली तो सुनीति ने राजा से निवेदन किया, प्राणनाथ, कहने को आज मैंने एक स्वप्न देखा है, किंतु मेरा हृदय कहता है कि ये सत्य है। मुझे इंद्रदेव ने दर्शन देकर वर दिया है कि शीघ्र ही मेरे यहाँ एक पुत्र जन्म लेगा। राजा ने कहा, ठीक ऐसा ही स्वप्न मैंने भी आज प्रातः देखा है। रानी ने कहा, प्रातः का स्वप्न सत्य होता है। कहा तो राजा उत्तानपाद रानी सुनीति को बुला बैठा था, और कहा आज जब वह उस कुटिया से विदा हुआ तो सुनीति से अपने जीवन की सबसे बड़ी आशा लेकर चला। ठीक 10वें महीने रानी सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब यह समाचार राजमहल में पहुंचा तो खुशी के नारों और गाने बजाने से न केवल राजमहल अपितु सारा नगर गूंज उठा। राज्य के सभी प्रजाजन आज खुश थे। यदि किसी को दुख था तो वह केवल एक रानी सुरुचि को था। उधर रानी सुनीति थी कि जो सोते जागते भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, जैसे तूने मेरी गोद भरी है वैसे ही रानी सुरुचि की गोद भी हरी भरी कर दे। और ईश्वर ने सुनीति की प्रार्थना सुन ली। कुछ महीनों बाद सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। दोनों पुत्रों के जन्म के कारण पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। विद्वान पंडितों ने दोनों का एक साथ नामकरण किया। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। ध्रुव और उत्तम की सुंदर जोड़ी थी। रानी सुरुचि को ध्रुव फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। वह उसको अपने पुत्र के रास्ते से हटाना चाहती थी। राजकुमार ध्रुव कभी कभी राजकुमार उत्तम के साथ खेलने के लिए राजमहल में आ जाता था। उसके आने पर राजा उसे बुलाते, पुचकारते और प्यार करते, किंतु ध्रुव का राजा के पास आना सुरुचि को बुरा लगता था। एक दिन ध्रुव उत्तम के साथ आया और दोनों राज दरबार में जा पहुंचे। उत्तम भागकर राजा की गोद में बैठ गया। उसे अपने पिता की गोद में बैठा हुआ देखकर ध्रुव के मन में भी ये इच्छा हुई कि मैं भी जाकर पिता की गोद में बैठूं। छोटे भाई उत्तम की देखा देखी वह भी आगे बढ़ा और उत्तम के साथ पिता की गोद में बैठ गया। राजा ने भी प्यार से दोनों को गोद में बैठाया, पुचकारा और देर तक उनके साथ हंसते खेलते रहे। ऊपर अटारी में बैठी सुरुचि ये सब कुछ देख रही थी। वह भला ये कैसे सहन कर सकती थी कि जंगल की धूल फांकने वाला ध्रुव महलों के राजकुमार उत्तम के साथ राजा की गोद में बैठे। विशेष रूप से उस समय जब राजा राज सिंहासन पर बैठा हो। वह झल्लाती हुई आई। उसने झटक कर ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया और डांट कर कहने लगी, वाह रे सुनीति के लाडले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजकुमार के साथ सिंहासन पर जा बैठा। पिता की गोद में बैठने का तुझे इतना चाव था तो तू सुनीति का बेटा क्यों बना? क्यों न तूने मेरी कोख से जन्म लिया? चल हट यहां से, फिर कभी यहां बैठने का साहस न करना। सुरुचि के ये शब्द छुरे के वार से भी तेज और जहरीले थे। उसके इन वचन बाणों से बालक ध्रुव का कोमल हृदय छलनी छलनी हो गया। जीवन में पहली बार ध्रुव ने वह अनुभव किया कि सुरुचि मेरी सौतेली मां है। भरे दरबार में वह अपने साथ हुए इस कटु व्यवहार और अपमान को सहन नहीं कर सका। वह रोने लगा। वैसे तो महाराज उत्तानपाद उसे पुचकारते और हंसा फुसलाकर चुप कराते, पर सुरुचि की उपस्थिति में उनमें चूं करने का भी साहस न हुआ। बालक ध्रुव रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास गया। उसने उसी प्रकार रोते सिसकते हुए आज की सारी घटना कह सुनाई और फिर वह दुखी होकर रोने लगा। वैसे तो सुनीति ने सुरुचि के बड़े बड़े कठोर वचन बाण सहे थे, पर एक भोले भाले बालक के साथ सुरुचि के आज के कटु व्यवहार को वह सहन न कर सकी। पर फिर भी वह मां थी। मां भला अपने बालक को रोते हुए कैसे देख सकती है? ध्रुव की खातिर उसने अपनी पीड़ा को भुला दिया और उसे छाती से लगाकर कहा, बेटा, इसमें रोने की क्या बात है? सुरुचि भी तो तुम्हारी मां है। मां ने डांट दिया तो क्या हुआ? बेटे की भलाई के लिए माता पिता डांटते ही रहते हैं। सुनीति के समझाने पर ध्रुव ने कहा, पर तुम तो मुझे नहीं डांटती। सुनीति ने फिर ध्रुव से कहा,
मैं तुम्हें इसलिए नहीं डांटती कि तुम कोई बुरा काम नहीं करते। यदि तुम कोई भूल करोगे तो मैं भी तुम्हें डांटूंगी। अब ध्रुव ने उत्तर दिया, तो आज मैंने क्या भूल की थी जो सुरुचि माँ ने मुझे डांटा। नन्हे ध्रुव के इस तर्क से सुनीति निरुत्तर हो गई। फिर भी किसी तरह से उसे ध्रुव को धीरज दिलाना ही था। अतः उसने सोचकर कहा, बेटा ठीक है, तुम अच्छे लड़के हो और जानबूझकर कोई भूल नहीं करते, पर याद रखो हमें किसी ऐसी जगह पर कभी नहीं बैठना चाहिए जहां से हमें कोई उठा दे। सुनीति की ये बात ठीक निशाने पर लगी। अभी आज ही उसे एक स्थान से उठना पड़ा था। घटना ताजी थी, अतः माँ की यह नसीहत भी शीघ्र ही ध्रुव की समझ में आ गई, पर अभी भी उसे पूरा संतोष नहीं हुआ था। हूं कहकर ध्रुव ने प्रश्न किया, फिर मैं किसकी गोद में बैठूं? मेरा लाल मेरी गोद में बैठे। ये कहकर सुनीति ने प्यार से अपने बेटे का मुंह चूम लिया। पिताजी की गोद में अब मैं कभी नहीं बैठूंगा, ध्रुव ने आह भरकर कहा। सुनीति जिस क्षण की प्रतीक्षा में थी वह क्षण आ पहुंचा था। अतः उसने उचित अवसर देखकर कहा, बेटा तुम्हारे पिता भगवान है, तुम उन्हीं की गोद में बैठने का प्रयत्न करो, वहां से तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे तुम्हें इतना प्यार करेंगे जितना दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता। माँ क्या वे तुम्हारे से भी अधिक प्यार मुझे करेंगे? ध्रुव ने भोले मन से पूछा। हाँ, मुझसे भी अधिक। भगवान के प्यार के सामने तुम्हें दुनिया के सब सुख फीके दिखाई देने लगेंगे। उनकी गोद में बैठकर तुम्हें इतना सुख मिलेगा जितना राजा को राज सिंहासन पर बैठकर भी नहीं मिल सकता। जो व्यक्ति ठोकर खा चुका होता है वह सीधे रास्ते पर जल्दी आ जाता है। ध्रुव ने आज ही एक भारी ठोकर खाई थी और सुनीति ने उसे ठीक समय पर सुख का रास्ता बताया था। अतः माँ की बात ध्रुव के हृदय में घर कर गई। उसने मन ही मन निश्चित कर लिया कि अब वह भगवान की गोद में बैठकर ही चैन लेगा। अतः उसने माँ के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। माँ भगवान कहाँ रहते हैं, मुझे बताओ, मैं उनसे मिलने अवश्य जाऊंगा। सुनीति ने उत्तर दिया, भगवान भी तुमसे मिलना चाहते हैं, वे अच्छे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ध्रुव ने फिर प्रश्न किया, क्या वे मुझे भी प्यार करेंगे? सुनीति ने ध्रुव के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, अवश्य, वे तुम्हें अपनी गोद में बिठा लेंगे, गले लगा लेंगे, अच्छी से अच्छी चीजें देंगे और भी जो कुछ मांगोगे वही वस्तु तुम्हें देंगे। अब ध्रुव ने अपनी मां से कहा, यदि भगवान इतने अच्छे हैं तो मैं उनसे अवश्य मिलूंगा। मां, उनसे मिलने का क्या तरीका है? सुनीति ने कहा, भगवान से मिलने का एक ही तरीका है, तुम अच्छे बनो, दिल के सच्चे बनो। अब ध्रुव ने पूछा, मां, सच्चा बनने के लिए क्या करना चाहिए? सुनीति ने उत्तर दिया, सच्चा बनने के लिए सच को अपनाना चाहिए, अर्थात दिल से सदा सच्ची बात सोचो, मुंह से सदा सच्ची बात कहो, अपने हाथ पैरों से सदा सच्चे काम करो। बालक ध्रुव ने अपनी माँ की ये बात गांठ बांध ली। वह अच्छा और दिल का सच्चा बनने का पूरा प्रयत्न करने लगा। उसे भगवान से मिलने की इतनी लगन लगी कि वह जिससे भी मिलता तो पूछता, मुझे बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? गुरुजनों ने कहा, तुम पढ़ो लिखो और विद्वान बनो, इससे तुम जान जाओगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये सुनकर ध्रुव मन लगाकर ध्यान से पढ़ने लिखने लगा। ऋषियों ने कहा, तुम माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा मानो, वे तुम्हें सच्चा और अच्छा रास्ता बताएंगे, बुरे रास्ते से दूर हटाएंगे। ध्रुव पहले भी माँ की आज्ञा मानता था, अब तो वह श्रद्धा से उसकी सेवा करने लगा। तपस्वियों ने कहा, भगवान को सच्चे दिल से याद करो तो वह अवश्य मिलता है। ये सुनकर ध्रुव उठते बैठते सोते जागते भगवान को याद करता। वह प्रातःकाल उठता तो भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, आज मैं कोई बुरा काम न करूं। वह दूध पीता तो भगवान का धन्यवाद करता कि हे भगवान, आपने मुझे अमृत जैसा दूध पीने के लिए दिया है। वह भोजन करता तो उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता। वह सोता तो भगवान को धन्यवाद करता कि हे भगवान, आपने आज मेरा दिन अच्छा बिताया, इसी प्रकार मेरा सारा जीवन अच्छा और सच्चा बना दो। इस प्रकार आयु बढ़ने के साथ साथ ध्रुव का ज्ञान और तप भी बढ़ता गया।
आखिर एक दिन उसने अपनी माता से कहा, माता जी, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, नन्हा बालक नहीं रहा। आपने मुझे बड़ा होने पर ईश्वर से मिलने जाने के लिए कहा था। अब वह समय आ गया है, अतः अब आप मुझे ईश्वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने की आज्ञा दीजिए। सुनीति ने बालक ध्रुव को आज्ञा दे दी। ध्रुव चला गया। वह भूख प्यास सर्दी गर्मी धूप वर्षा सहता हुआ सच्चे गुरु की तलाश में वन वन भटकने लगा। तभी एक दिन उसे नारद मुनि ने दर्शन दिए। सहसा नारद मुनि को सामने देखकर ध्रुव को ऐसा लगा मानो उसे मुंह मांगा वरदान मिल गया हो। नारद मुनि ने ध्रुव से पूछा, ध्रुव, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव ने कहा, ईश्वर के दर्शन। इसके लिए आप मुझे उपदेश दें। नारद मुनि ने संक्षेप में ध्रुव को ये उपदेश दिया, भक्त ध्रुव, ये मानव शरीर ईश्वर की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है। जिस व्यक्ति ने खूब अच्छे काम किए हों उसी को मनुष्य जन्म मिलता है। भगवान ने यदि मनुष्य को केवल सांसारिक सुख भोग के लिए बनाया होता तो वे उसे बुद्धि देते ही नहीं। पशु बिना बुद्धि वाले होने पर भी विषय भोगते ही हैं, सो भी मनुष्य की तुलना में अधिक अच्छी तरह। मनुष्य को तो खाने पीने की कमी भी रह सकती है, पर पशु तो दिन रात खाते हैं और मनुष्य से कई गुना अधिक स्वाद लेते हैं। फिर भी हम उन्हें सफल नहीं मानते, क्योंकि खाने पीने या भोग से अधिक वे कुछ नहीं जानते। पशुओं से बढ़कर मनुष्य को एक बुद्धि ही मिली है। उसके द्वारा मनुष्य अपने और अपने साथियों के कल्याण का उपाय कर सकता है। इतना सुनकर ध्रुव ने नारद मुनि से पूछा, मुनिवर, मानव कल्याण के क्या उपाय हैं? नारद मुनि ने कहा, ध्रुव, मानव कल्याण के लिए ईश्वर प्रेम ही सबसे बड़ा उपाय है। ईश्वर की वंदना मनुष्य को बिना ज्ञान के प्राप्त हो ही नहीं सकती। इस पर ध्रुव ने प्रश्न किया, मुनिवर, ईश्वर का प्रेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नारद मुनि ने ध्रुव के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया, ध्रुव, मन की शुद्धि के द्वारा ही मनुष्य का ईश्वर से प्रेम होता है। ध्रुव ने फिर प्रश्न किया, मन की शुद्धि कैसे होती है? नारद मुनि ने कहा, ध्रुव, मन की शुद्धि के 3 साधन है, सत्य, अहिंसा और अपनी इंद्रियों को वश में करना। इस पर ध्रुव ने प्रश्न किया, इंद्रियों और मन को कैसे वश में किया जा सकता है? अब नारद मुनि ने कहा, अभ्यास के द्वारा तथा ईश्वर चिंतन से इंद्रियां और मन मनुष्य के वश में हो जाते हैं। इसी का नाम तप है। नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार ध्रुव ने कठोर तपस्या की और उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। तभी वे भक्त ध्रुव के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी आकाश में सप्त ऋषियों में ध्रुव तारा भगवान के भक्त के रूप में उनकी अखंड प्रार्थना करते रहते हैं। ये थी भक्त ध्रुव की कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें तथा मिलेंगे कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।